मॉर्निंग, वनक्कम, सुप्रभात, केम छो, सत श्री अकाल। तो दोस्तों की हाल चाल, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। 5 जून 2022 का सनराइज हो रहा है बेसिकली, और फिर से दोबारा नहीं त्रिबारा इस महीने में आपको मैं सेकेंड हुगली ब्रिज के दर्शन करवा रहा हूँ। तो वेलकम टू विद्यासागर सेतु। इसको क्रॉस करके फिर से अपन अपने शहर से निकल जाएंगे। आज वैसे ज़्यादा जाम नहीं मिला सातरागाछी पे, तो फिलहाल जो जाम दिख रहा है वो सातरागाछी ब्रिज पे दिख रहा है। तो ब्रिज पे नॉर्मली जाम होता ही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रक्स और सिर्फ 2 ही लेन है आने जाने के लिए, एक लेन आने के लिए एक लेन जाने के लिए। तो ये ब्रिज के ऊपर जाम हमेशा दिखता है इस टाइम पे, खासकर सुबह के टाइम पे। तो ठीक है, ये वाला जाम हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। देखिए टोल गेट 500 मीटर्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स धूलाघर टोल प्लाजा। क्रॉस करते हैं, दोस्त से मिलते हैं, चाय पीते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल। तो अपना चाय ब्रेक डन, और मेरा भाई भी आ चुका है, सुमन। तो दोनों डोमिनार है। आज मस्त राइड होगा, थोड़ा हाई स्पीड पे राइड होगा, ताकि आज जो टाइम है डेस्टिनेशन का पहुंचने को वो थोड़ा कम हो जाए। बस यही है अभी। तो अभी बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। अभी टोटल डिस्टेंस टुवर्ड्स डेस्टिनेशन दिखा रहा है कि 156 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है 2 आवर 47। तो आज का जो जगह है वो जगह है झारग्राम में। झारग्राम में जामुनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है, और झारग्राम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। तो अगर आप बाई रोड जाना चाहते हो तो आप NH6 पकड़ लो। NH6 मतलब बॉम्बे रोड, झारग्राम पहुंच जाओ। और ये जो जगह है झारग्राम से नियर अबाउट 14-15 किलोमीटर्स है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो हावड़ा से आप ट्रेन पकड़ सकते हो। तो कोई भी झारग्राम में उतर जाइए। झारग्राम से आपको लोकल जो भी है आप रेंट ले लीजिए, चाहे टोटो हो, चाहे ऑटो हो, चाहे कोई कार हो, 4 व्हीलर हो, उसको रेंट लेके आप घूम सकते हो। और इसके अलावा ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप चाहो तो वीकेंड का टूर भी कर सकते हो। हम लोग तो वनडे राइड कर रहे हैं, संडे राइड कर रहे हैं, इसलिए 2-3 जगह जा रहे हैं। अगर आप वीकेंड टूर करो तो बहुत सारा और जगह है, क्योंकि झारग्राम में जैसे मिनी जू है, और झारग्राम के पास ये जो है बेल पहाड़ी है, बेल पहाड़ी में है आपका खासा फॉल्स है, केव है, बहुत सारा जगह है। तो अगर आप चाहो 1 नाइट या तो वीकेंड स्टे या तो वीकेंड टूर करना तो आप ज़रूर कर सकते हो। और वीकेंड टूर में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और वीकेंड टूर में अगर आप जाते हो रहने के लिए, सबसे बेस्ट 2 जगह है। एक तो है झारग्राम राजबाड़ी, जो राजबाड़ी कभी राजबाड़ी हुआ करता था, जिसको बाद में होटल बना दिया गया। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको हिस्ट्री से प्यार है, आपको पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर से प्यार है, तो आपको झारग्राम राजबाड़ी बहुत ही अच्छा जगह लगेगा रहने के लिए। और साथ में गवर्नमेंट ने एक नया टूरिस्ट लॉज भी बनाया है। अपना जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसने एक नया टूरिस्ट लॉज बनाया है, वहाँ पर भी आप रह सकते हो। इसके अलावा अलग अलग छोटे मोटे होटल्स तो मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं कोलाघाट ब्रिज के ऊपर, और आप पीछे देख पा रहे हो सनराइज हो रहा है। पीछे कोलाघाट का ब्रिज है, रूपनारायण नदी बह रही है। यहाँ पे बहुत आवाज़ है, पता नहीं कितना कैच कर पाएगा। तो अभी हम लोग का फोटोसेशन हम लोग कर रहे थे, फोटोसेशन हो गया है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, जो कि आज होने वाला है चिखलीगढ़ राजबाड़ी कनक दुर्गा मंदिर। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अभी फिर से मिलते हैं आपसे फोटो लोकेशन पे, बढ़ते हैं आगे। अभी टाइम हो चुका है 6:36। घर से ऑलरेडी 75 किलोमीटर्स जैसे लगभग चला लिया है, और अभी बढ़ेंगे आगे। पता नहीं आप कैमरे में कितना देख पा रहे होगे, तो ये रास्ता एकदम सीधा, सामने थोड़ा सा टीला टाइप का दिख रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त। तो देखिए जहाँ से ट्रक निकल रहा है, यहाँ से अपने को लेना है राइट टुवर्ड्स झारग्राम मेन टाउन। और जो जगह हम लोग जाने वाले हैं चिखलीगढ़, वो झारग्राम से लगभग 14 to 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, मतलब झारग्राम मेन टाउन से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एज पर गूगल मैप स्टेट हाईवे 5 पे, और यहाँ से अपना जो डेस्टिनेशन है वो दिखा रहा है 25 किलोमीटर। तो ये इस जगह का नाम है लोदासुली, लिखा था बोर्ड पे, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। करते हैं ओवरटेक इस बस को। तो फिलहाल इस रास्ते पे अपने को जाना है लगभग 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स झारग्राम जामुनी लेन।
और आप देख सकते हो राइट लेफ्ट यहाँ का जो लैंडस्केप है वो पूरा ही अलग है। तो इस जगह का नाम है शाल्बोनी। तो कहा जा सकता है कि ये शाल्बोनी का जंगल है। देखने में भी मज़ा आ रहा है और राइड करने में भी मज़ा आ रहा है। रास्ता थोड़ा सा ख़राब की तरफ है, मैं एकदम मक्खन नहीं बोलूँगा, रास्ता ख़राब है, लेकिन ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पिच है, टारमैक है, जगह जगह पे मरम्मत की हुई है, लेकिन फिर भी हल्के हल्के से गड्ढे हैं। इसका ध्यान रखिएगा जब आप इधर आओ बाइक लेके, ध्यान रखना ज़रूरी है। आप देखो ये जो जंगल है थोड़ा सा घना ही है, जिसके कारण से आप रास्ते पे देख सकते हो कि धूप उतनी अच्छी तरह से पहुंच भी नहीं पा रही है, ज़्यादा शेड है। तो ऐसे गर्मी के टाइम पे ऐसा शेड मिल जाए और क्या चाहिए, मज़ा तो आएगा ही। सो ये वाला जो लेफ्ट है देखिए, जाममुनि, झारग्राम एंड कनक दुर्गा टेम्पल, तो तीनों इधर है। और यहाँ पे एक विवेकानंद जी का मूर्ति। तो यहाँ पे एक मोड़ आया है जहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट। तो यहाँ पे लिखा था कनक दुर्गा मंदिर जो है वो 3 किलोमीटर है, और चिल्की गौर राजबाड़ी जो है वो है 4 किलोमीटर। वो लग रहा है मेन गेट है चिल्की गौर राजबाड़ी का। हम लोग वहीं पे जाएंगे। अब पता देखते हैं बाइक लेकर अंदर जाना देता है कि नहीं। ये जो मेरे पीछे शिव मंदिर देख सकते हो, ये जो मंदिर है ये बेसिकली शिव मंदिर था। तो जब मैंने वीडियोस में पिक्चर्स में इसके जो पिक्चर्स देखी थी तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तब ये भी मतलब एकदम ख़राब हालत पे था, लेकिन अभी दिख रहा है कि यहाँ पे नया पेंट वेंट करके शायद यहाँ पे कोई पूजा है या कुछ है, जिसके कारण से स्टेज भी बना हुआ है। तो ये पूजा के कारण इसको अच्छे से मेनटेन किया गया है। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये शिव मंदिर है और उधर भी एक मंदिर है। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख पा रहे हो, यह है कालाचाँद देव जी का मंदिर। और इसकी जो वास्तुकला है उसमें सबसे खास चीज़ जो है, इसमें जो 9 चोटियाँ हैं वो दर्शाती है कि ये यहाँ का जो कला था उस टाइम का, तो ये उसकी एक पहचान है। और ये है जो मेन राजमहल है, जो कि कहा जाता है बना था 13वीं सेंचुरी में और बनाया गया था यहाँ के राजा गोपीनाथ धवलदेव के द्वारा। तो कहा जाता है कि गोपीनाथ धवलदेव यहाँ पे आक्रमण करके उस टाइम पे जो यहाँ का राजा थे उनको डिफीट करके इस जगह पे अपना कब्जा बनाया, तभी ये महल बना था। और ये महल आप सोच सकते हो 13वीं सदी में बनाया गया था, कितनी पुरानी चीज़ है। तो ये देखा जाए तो एक ऐतिहासिक जगह है, बंगाल के इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके देख रेख ना होने के कारण बहुत सारे जगह टूट चुके हैं। और मेरे पीछे देखिए इस पूरे जगह पे बाउंड्री था। और ये जो जगह है ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता है, क्योंकि मैंने कोई बोर्ड देखा नहीं है और इसके बारे में कोई हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखी नहीं है। इतनी सुंदर जगह के बारे में थोड़ा सा इसको अगर देख रेख कर लिया जाए तो वैसे भी झारग्राम एक ऐसी जगह है जो पर्यटन के लिए बहुत फेमस है, तो ये भी उसमें फेमस हो सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो जामुनी ICDS का ऑफिस बन चुका है, प्रोजेक्ट ऑफिस बन चुका है। तो कम से कम इसका जो फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है उसकी देख रेख हो रही होगी। और ये भी कहा जाता है कि 13वीं सदी में जब गोपीनाथ धवलदेव ने ये महल बनाया था तो उस टाइम जो मराठा डकैत थे, जिनको बुर्गी भी कहा जाता है, उनका बड़ा आक्रमण यहाँ पे होता था, लूटपाट होता था। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि ये जो महल है उस टाइम पे इतनी तो आसपास जगह नहीं थी, ये जंगल के बीचों बीच हुआ करता था। और सामने जो एक नदी है दुलुंग रिवर, उसके इस पर बनाया ताकि वो जो रिवर है इसको एक नेचुरल प्रोटेक्शन दे सके। तो आप देख रहे हो ये लोकल रिचुअल है, ये शिव का गाजन कहा जाता है। जो शिव के भक्त होते हैं वो ये रिचुअल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई शिव मंदिर है, यहाँ पे कोई पूजा होने वाला है। तो ये लोग शिव के भक्त हैं और ये रिचुअल कर रहे हैं।
तो फिलहाल आप लोगों ने देखा चिल्कीगौर राजबाड़ी, और इस राजबाड़ी का एक फेमस टेंपल है जिसको कहा जाता है कनक दुर्गा टेंपल, जो कि चिल्कीगढ़ की इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो इस चिल्कीगौर राजबाड़ी से 1 किलोमीटर के करीब दूर है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं पहले। और ये रहा सामने दुलुंग रिवर। तो ये नदी है जो इस राजबाड़ी को किसी ज़माने में एक नेचुरल प्रोटेक्शन दे दिया करती थी। डेस्टिनेशन है अपना कनक दुर्गा मंदिर। मेरे ख्याल से ये वाला है कि आगे वाला है, वही वाला लग रहा है। तो ये है कनक दुर्गा मंदिर का मेन एंट्रेंस। पार्किंग पे पहले पार्क करते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे घुसने के लिए पार्किंग बेसिकली लगा, तो टिकट का चार्ज लिखा था कि 5 रुपये, वो लिया नहीं। हम लोग बाइक लेकर आए थे तो बाइक का पार्किंग लिया 20 रुपये पर बाइक, मतलब दोनों का 40 रुपये में हो गया। अलग से कोई एंट्री टिकट लगा नहीं। और अगर आप ऐसे ही आते हो तो शायद 5 रुपये करके एंट्री टिकट लेगा। तो अभी हम लोग एंट्रेंस अंदर जा रहे हैं, जो कि एकदम जंगल से घिरा हुआ है दोनों तरफ, और गर्मी बहुत है इसीलिए पसीना पोंछते पोंछते आगे बढ़ रहे हैं। क्या करें, गर्मी का टाइम है, राइड तो करना है, आप लोग को नया जगह तो दिखाना है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, देखिए आपका भाई मेहनत बहुत कर रहा है, कोशिश बहुत कर रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे छोटा सा पार्क भी है, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए भी सही है, उनका भी थोड़ा टाइम कट जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ का नियम है, बंगाली में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा गया है कि मंदिर का जो नियम है वो मान के चलिए, और यहाँ पे जो भी आप दान सामग्री देते हैं या दक्षिणा देते हैं तो वो निर्दिष्ट जगह पे जाके दीजिए। यहाँ पे मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ पे आप प्लास्टिक या और कोई भी गंदा चीज़ मत कीजिए। मंदिर के जो मेन जगह है वहाँ पे कोई कैमरा का इस्तेमाल ना कीजिए। मंदिर में अगर जो यहाँ का शौचागार है उसका इस्तेमाल कीजिए, और हम प्रणामी छोड़ के, मतलब जो दक्षिणा होता है वो छोड़ के किसी भी तरह का पैसा और ना दें। ये वाला जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है, और कहते हैं ये 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसको बनवाया था किंग गोपीनाथ धवलदेव ने, लेकिन एक दुर्घटना हुई थी इस मंदिर के साथ। किसी एक समय पे इस पर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि इसके बीच से एक दरार पड़ गई। ये दरार पड़ने के बाद जो पास वाला जो मंदिर है उसको स्थापित किया गया था। ये नया वाला मंदिर है, लेकिन इसकी उम्र भी 100 साल से पुरानी है। कहते हैं कि राजा के सपने में माँ दुर्गा आई थी, इसके बाद ये मंदिर उन्होंने स्थापित की थी, और इसकी जो मूर्ति है वो सोने की है, इसलिए इसको कनक दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। गर्मी में हाल थोड़ा बुरा है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे बात करके ये भी पता चला कि किसी ज़माने में यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी होते थे, मतलब इंसान की बलि दी जाती थी, और तब तक दी जाती थी जब तक कि जहाँ पे बलि दिया जाता है वहाँ से खून की जो धार है वो जो नीचे दुलुंग नदी है वहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो फिलहाल अभी वो सब तो होता नहीं है, क्योंकि सब सरकार से ही मनाही है, लेकिन किसी ज़माने में ये होती थी। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, बट ये पता चला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुलुंग रिवर के पास। तो इस रास्ते पे हनुमान तो पूरे भरे हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये जो मतलब स्पीसीज है इसको शायद लंगूर कहा जाता है, और ये बड़े बदमाश होते हैं। तो यहाँ पर जब आओ तो थोड़ा सा ध्यान से आइए, ताकि क्योंकि ये लोग छीना झपटी में बहुत माहिर होते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं। तो ये है बेसिकली दुलुंग रिवर। तो यहाँ का रिवर बेड जो है थोड़ा पथरीला टाइप का है, और यहाँ पे बेसिकली लोकल लोग बकरी और भैंस चरा रहे हैं।
तो कहा जाता है कि जो ह्यूमन सेक्रीफाइस होती थी उसका उसमें जब खून की नदियाँ जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचती थी तब तक चलती रहती थी। हाँ, यहाँ पे अगर आप ठंडी के टाइम पे आओ तो मज़ा ज़्यादा आएगा। क्या अभी भी आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा हवा तो दे रहा है, लेकिन गर्मी के कारण, धूप के कारण पसीना बहुत हो रहा है। तो अपना आज का जो डेस्टिनेशन था, जो चिल्कीगौड़ राजबाड़ी और चिल्कीगौड़ कनक दुर्गा मंदिर दोनों हो गया है, आप लोग को दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक चीज़ें देखने का शौक़ हो तो ज़रूर ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दिए ताकि अगला मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वापस जाने का जो रास्ता है सेम ही है, तो उसको नए तरीके से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड ऑन दैट नोट दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त देव साइनिंग ऑफ।